गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चे आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सबगत, किस चीज का? बीआरएस का बेसिक थ्योरी पढ़ लिया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए, आप लोग के पास क्वेश्चन है ना? और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन कास्ट कर दिया जाएगा, वो वहां से पढ़ें। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन 1 में, ऑन 31 मार्च 2020 बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक कितना दिया हुआ है बच्चों? 17,280 रुपीज, यानी 17,280 रुपए डेबिट। अच्छा, डेबिट का मतलब फेवरेबल बैलेंस। वेरी गुड। आगे आते हैं हम लोग। कहते हैं कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक, यानी कैश बुक को पासबुक से कंपेयर करने पर फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज या डिफरेंसेस वेयर फाउंड। कुछ कुछ डिफरेंसेस को नोटिस किया गया और ऑब्जर्व किया गया। तो आइए, क्या क्या डिफरेंसेस है? तो पहला डिफरेंस क्या है सबगत? क्वेश्चन पे देखना। चेक फॉर ₹8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। अच्छा, इसका इंपैक्ट समझते हैं। देखिए, तो एज अ स्टूडेंट समझने के लिए ना हम लोग दो अकाउंट ओपन कर लेंगे रफ में। पहले इसको अच्छे से समझिए। तो एक हमारे पास कौन सा है? तो एक हमारे पास कैश बुक है। वेरी गुड। चलिए, कैश बुक। और एक हो गया हमारे पास पासबुक हो गया। वेरी गुड। चलिए, पासबुक। जैसा कि आप जानते हैं कि बीआरएस में हम लोगों को कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम को रिकॉन्साइल करना है। तो ये मानकर चलिएगा कि भैया बैंक कॉलम की ही बात कर रहे हैं। तो आप तो जानते हो कैश बुक में जो डेबिट कॉलम होता है वो रिसिप्ट होता है, मतलब पॉजिटिव। ये इनफ्लो को बता रहा है, जो पैसे आ रहे हैं, है ना? कोई दिक्कत? चलिए, और जो क्रेडिट होता है ये आउटफ्लो को बता रहा होता है। हाँ बिल्कुल, पेमेंट को बता रहा होता है। यानी यहां हम लोग इस साइड पेमेंट लिखते हैं, जो आप पहले से जानते हैं, और ये रिसिप्ट होता है। अब देखिए, पासबुक में क्या हो जाता है? पासबुक में क्रेडिट जो होता है वो रिसिप्ट को डिनोट करता है, यानी कि इनफ्लो प्लस आइटम। और जो डेबिट होता है ये पेमेंट को डिनोट करता है ना, पेमेंट। अब सवाल है कि सर आप ये बात क्यों बता रहे हैं? ताकि हम लोग बहुत आसानी से समझ पाए। तो आइए, पहले लाइन में क्या कह रहा है? चेक फॉर ₹8,000 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक। तो सोचिए, अगर आप उस मोमेंट पे अकाउंटेंट रहे होंगे तो आपने चेक भेजा। तो जब आप चेक भेजे होंगे तो सबसे पहले आप अपने कैश बुक में क्या किए होंगे? डेबिट किए होंगे ना। कितना? 8400। आपने 8400 इस उम्मीद पर लिख दिया कि बैंक भी तो जोड़ ही देगी, बैंक भी तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। लेकिन देखिए क्या हुआ, बैंक ने अभी तक इस 8400 को नहीं ऐड किया है। कब तक ऐड नहीं किया है? 31, कौन सा ईयर है ये? सॉरी, मंथ है। 31 मार्च तक अभी तक नहीं किया है। तो अब जाहिर सी बात है ना, जब हम बीआरएस बनाएंगे तो हमको कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक में डिफरेंस दिखेगा। क्या प्रतीक? डिफरेंस दिखेगा ना। कैसे डिफरेंस दिखेगा? कैश बुक में ये पैसा ऐड हो चुका है, जुड़ चुका है, बढ़ चुका है, और यहां अभी तक नहीं ऐड हुआ है। तो क्या करना होगा? पासबुक को तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये हमारा बुक है नहीं, तो हम अपने में वापस लेस कर देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो हम लोग बनाना शुरू करें। चलिए, सब लोग कॉपी निकालते हैं। कॉपी निकालिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बना लेते हैं पार्टिकुलर्स कॉलम, और ये हो गया हमारा अमाउंट।
चले, कोई दिक्कत? चलिए, एकदम सिंपल वे में प्लस माइनस कॉलम का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास? सबसे पहले डेबिट बैलेंस, हाँ डेबिट बैलेंस, चलिए एज पर कैश बुक कितना है बच्चों? चलिए 17,280 रुपए, 17,280। तो सबसे पहले हमको एक ट्रांजैक्शन मिला कि जिसको हमने क्रेडिट किया था उसको वापस से क्या, सॉरी, जिसको हमने डेबिट किया था वापस क्या करना है? क्रेडिट। मतलब हुआ क्या था, मैंने 8400 रुपीज कैश बुक में जोड़ दिया, लेकिन बैंक उसको अभी तक कलेक्ट नहीं किया, उस चेक को वापस लेस करना होगा ना। वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग कुछ अमाउंट प्लस के लिए छोड़ देते हैं, कुछ प्लस ट्रांजैक्शन के लिए और कुछ माइनस ट्रांजैक्शन के लिए। चलते हैं, तो क्या लिखना होगा? हाँ, चेक सेंड फॉर कलेक्शन या नॉट कलेक्टेड, ये भी लिख सकते हैं। चलिए, हाँ, चेक नॉट कलेक्टेड, कलेक्टेड बाय बैंक। चलिए, कितना? 8400। नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग दूसरे पॉइंट पे आएंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चंस देखते रहिएगा। डब्बा दे दीजिए। नहीं नहीं, गिर जाएगा। ऐसे बहुत बार माइनस कॉलम और प्लस कॉलम करके भी बताया जाता है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेट आंसर हमारा उतना ही आएगा, क्योंकि हम लोग इंटर लेवल और फाउंडेशन लेवल पे जब पढ़ते हैं, 11th में तो है नहीं जो उस तरह से कोई परेशान होने वाली बात है। प्रतीक, आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट? अगले पॉइंट पे चले, चलो आ जाओ। हाँ, चेक इशूड, कितना का हमने चेक इशूड किया? हाँ जी, बट नॉट सेंड फॉर पेमेंट 5600। अब सोचो, अगर उस मोमेंट पे आप अकाउंटेंट हैं उस कंपनी में, तो आपको कहा गया कि अरे उस क्रेडिटर को चेक दे दो, आपने चेक दिया, तो जब आप उसको चेक दे रहे हैं इसका मतलब आप पेमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैश बुक में आपने क्या किया होगा? 5600 को पेमेंट कॉलम में रिकॉर्ड किया होगा, ये किया होगा ना। लेकिन ये क्रेडिटर अगर इस चेक को लेकर बैंक जाएगा तब ना बैंक किसको डेबिट करेगी। लेकिन ये जो हमारा क्रेडिटर है ये बैंक लेकर गया ही नहीं। अब सोचो, हम लोग 31 मार्च को रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि 5600 रुपीज हमारे कैश बुक में क्रेडिट हो चुका है, मतलब डिक्रीज हो चुका है, लेकिन पासबुक में डिक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिटर इस चेक को लेकर बैंक गया नहीं। तो जब ये बैंक नहीं गया तो बैंक ने इन्हें पेमेंट भी नहीं किया, तो बैंक बैलेंस ज्यादा दिख रहा है और कैश बुक में बैंक बैलेंस कम दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए भैया? हम इनके बुक को तो एडिट कर नहीं सकते, तो वापस जो मैंने माइनस किया है उससे वापस क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। मतलब अगर हम मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो हम ऐड कर देंगे, और अकाउंटिंग टर्म में बात करें हम डेबिट कर देंगे। पक्का? चलो ठीक है। तो क्या सीन था? चेक क्या था ये? चेक कितने का? हाँ हाँ, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चलिए, तो इस लाइन को लिख देते हैं, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चलिए, ऐसे ना आपको क्लियर हो रहा है? कितना है अमाउंट? 5600। प्रतीक बोलिए बाबू, कोई भी दिक्कत है तो? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्लीज क्वेश्चन को देखते रहिएगा, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, आप लोग भी क्वेश्चन देखिए। कहता है देयर इज अ डेबिट ऑफ 80 इन अ पासबुक फॉर अ बैंक चार्ज बट नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। देखिए, अक्सर क्या होता है
कि हम लोग जानते हैं कि बैंक जो है हम लोगों से मेंटेनेंस चार्ज काटती है, सर्विस चार्ज, एटीएम वगैरह जो मेंटेनेंस करती है। तो देखिए हुआ क्या होगा, बैंक 80 रुपीज डेबिट कर दी होगी हमारे पासबुक में। मतलब जो हमारा बैंक का खाता है, जो हमारा लेजर है, कस्टमर लेजर बैंक के पास, उसमें 80 रुपए घटा दिए गए। अब भैया इस छोटी सी बातों को हम लोगों ने नोटिस किया ही नहीं, तो पता चला कि भैया इस पेमेंट का हम 80 रुपीज का कोई रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रहे, हमारे यहां इसका रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। तो जब हम रिकंसिलेशन बना रहे हैं तो पता चल रहा है कि कैशबुक के बैंक कॉलम के पेमेंट साइड और पासबुक में डिफरेंस दिख रहा है। क्या डिफरेंस दिख रहा है भैया? तो यहां 80 रुपया घटा है, डिक्रीज हुआ है, माइनस है, लेकिन हमारे कैशबुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए भैया? हमें भी 80 रुपीज लेस कर देना चाहिए, क्योंकि हमने तो घटाया नहीं, हमने तो उसको क्रेडिट किया नहीं। तो आइए लेस वाले कॉलम में आ जाएंगे। चलिए क्या लिखेंगे? बैंक ने कितना चार्ज किया है? 80 रुपीज। तो सिंपल अमाउंट पेड बाय, नहीं सॉरी, बैंक चार्ज है ना, बैंक चार्जेस, हाँ बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। कितना? 80 रुपीज। कोई दिक्कत? सब बात आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है ना, एक एक लाइन? कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो बोलना है आपको। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? बैंक हैज क्रेडिटेड 240 रुपीज फॉर इंटरेस्ट इन अ पासबुक, but there are also not recorded in a cash book. Sorry, but these are also not recorded in cash book. तो सोचिए हुआ क्या। तहसीन, अक्सर हम लोग जब अपने सेविंग अकाउंट में, ठीक है प्रतीक ध्यान से सुनिएगा, हम लोग अपने सेविंग अकाउंट में जब पैसा रखते हैं या एफडी में कुछ भी, तो कहीं ना कहीं वहां इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक ने क्या किया कि 240 रुपया क्रेडिट कर दिया, 240 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट के नाम पर क्रेडिट कर दिया गया। लेकिन ये बात आपको पता नहीं था, चाहे एरर हो गया या ओमिशन हो गया या भूल गए, जो भी हो गया, तो आपको भी तो 240 रुपीज अपने कैशबुक के बैंक कॉलम में डेबिट करना चाहिए था, मतलब बढ़ाना चाहिए था, मतलब प्लस करना चाहिए था। लेकिन क्या आपने प्लस किया? आंसर इज नो। तो सर जब हम प्लस नहीं कर रहे किए तो डिफरेंस तो दिखेगा। तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अरे भैया सीधे जोड़ देना चाहिए, तो ऐड कर देंगे। तो हम ऐड कॉलम में गए, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब कोई भी समझ जाएगा भैया बैंक ने क्रेडिट किया होगा तो कैशबुक में थोड़े किया होगा, पासबुक में किया होगा ना। कितना? 240 रुपीज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगले कुछ पॉइंट पे क्या कह रहा है? कहता है कस्टमर डिपॉजिटेड 2000 डायरेक्टली इन अ बैंक, बट दीज वेर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। अच्छा ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान लग रहा है। देखिए कस्टमर था आपके बिजनेस में, समझे साकिब, वो बेचारा आया और चुपचाप डायरेक्ट बैंक गया और हमारा अकाउंट नंबर उनके पास था, उन्होंने अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया, जमा करवा दिया। कितना रुपया? कितना? 2000। ये बात आपको पता नहीं, तो नतीजा ये है कि आपने इस, या भूल गए या आपने ध्यान नहीं दिया, जो भी वजह है, पता चला कि ये 2000 आप अपने कैशबुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड लिखना भूल गए, यानी ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अब रिकंसिलेशन जब बना रहे हैं, पैसों की खोज कर रहे हैं, पैसा मिला रहे हैं, तो भैया डिफरेंस दिख रहा है। साकिब दिखेगा? हाँ दिखेगा। सर कैसे नहीं दिखेगा? यहां 2000 ज्यादा है, यहां 2000 कम है। तो हम क्या करें तहसीन? सिंपल वापस 2000 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, है ना।
ऐसे देख रहे हो, लग रहा है कितना नया बड़ा बात हो गया। तो क्या लिख दे, लाइन बोलो क्या लिखना होगा सर? इंटरेस्ट जो है तो लिख देंगे अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली, सिंपल, या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट, हाँ जी। बोलो कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे क्या कह रहा है? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान, बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट। अच्छा देखिए, राजेश चौहान नाम के जो पर्सन हैं, इन्होंने बैंक को कुछ ऑर्डर दे रखा है, कह रखा है कि सुनो भैया, ये सब पेमेंट तुम मेरे बदले कर देना। तो बैंक ने क्या किया, इनका कुछ कुछ पेमेंट किया। नाम बताइए क्या क्या पेमेंट किया? क्लब फी, चलो क्लब फी 500, और चलिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIP का पेमेंट कितना? 2500। और बताइए, ठीक है। अब सोचिए, बैंक को आपने ऑर्डर दिया था कि आप ना ये सब पेमेंट हमारा करते रहना, बैंक ने पेमेंट कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो पता चला कि आप ये सेम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग अपने पासबुक के बैंक कॉलम में नहीं रिकॉर्ड किया, तो डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा सर। पता चला हमारे कैश बुक में बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, पासबुक में पैसा कम दिख रहा है, तो अब क्या करें भैया, हमने ये रिकॉर्डिंग तो किया ही नहीं, यानी जो हमें क्रेडिट करना था, जो हमें माइनस करना था, वो हमने नहीं किया। तो सिंपल, तो जब हमने नहीं घटाया, हम लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? लेस। तो क्या कितना अमाउंट है भाई? चलिए, क्लब फी एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, हम इसको कंबाइंड कर देते हैं, पेड बाय बैंक। कितना बैंक ने दे दिया? 3000 रुपए। वेरी गुड। अब हम कैलकुलेटर उठाएंगे और देखेंगे ये सब पॉजिटिव आइटम है, ये सब नेगेटिव आइटम है, तो पॉजिटिव आइटम ज्यादा है या नेगेटिव आइटम ज्यादा है? 17,280 प्लस, कैलकुलेटर उठाइए, $13,640 आया। वेरी गुड, 13,640। ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो घबराइएगा मत कि 11th में तो हम लोग पढ़ते थे तो एक प्लस कॉलम एक माइनस कॉलम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्लस होना है वो प्लस ही हुआ है, जो माइनस होना है वो माइनस ही हुआ है। तो टोटल डिफरेंस कितना आया? 13,640। अब थोड़ा शांति से सोचिए, ये जो 13,640 आ रहा है, ये पॉजिटिव आइटम आ रहा है कि नेगेटिव? तो पता चला कि ये पॉजिटिव आइटम आ रहा है, इसका मतलब जो पासबुक में बैलेंस आएगा वो फेवरेबल बैलेंस आएगा। वेरी गुड, इसका मतलब, हाँ जी, तो पासबुक के फेवरेबल बैलेंस को हम कैसा बैलेंस कहते हैं? क्रेडिट। वेरी गुड, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कैश बुक में जो प्लस आइटम होता है वो हमारा फेवरेबल होता है और माइनस वाला अनफेवरेबल, और पासबुक में जो क्रेडिट है वो फेवरेबल और जो नेगेटिव है, मतलब जो डेबिट बैलेंस है, वो अनफेवरेबल। तो सिंपल तरीका है, उतना टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर हमारा प्लस ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो फेवरेबल आएगा, और अगर हमारा माइनस ट्रांजैक्शन ज्यादा आया है तो अनफेवरेबल आएगा। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको बनाया जाए। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए, पहले बनाते